हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कोजेंट आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में डीआई के बारे में बात की थी। तो आज हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े हैं उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार पीछे पीछे जो पढ़े हैं उस रिवीजन करवा देते हैं। तो हम लोग डीआई क्या होता है, और हम लोग पढ़ रहे हैं डीआई बीपीएससी मेंस के लिए। किसके लिए? बीपीएससी मेंस के लिए। बीपीएससी मेंस पूछा जाता है। बीपीएससी मेंस में जो डीआई पूछा जाता है वो 72 मार्क्स के आते हैं। कितने? 72, 72। और यह जो डीआई होता है या स्कोरिंग होता है, अगर आप अच्छे से बना लिए तो आपको 72 में से 72 पूरे फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। फुल मार्क्स यहाँ पे आप 72 में से 72 सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा थोड़ा भी ध्यान दे दिए तो 72 नंबर का है, और इसमें 72 में से 72 लाया जा सकता है। और इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी सी बेसिक कुछ कंसेप्ट होते हैं और उसी को क्या करना रहता है, आपको सीखना है, जो हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे। तो 72 नंबर का ये, अगर आप 30 दिन मेरे साथ मेहनत कर लेते हैं, साथ में 1 घंटा डेली, तो आपका ये 72 नंबर का सिक्योर हो जाएगा। ये जीएस पेपर वन के जो 300 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का, उसमें से 72 किसका होता है? डीआई का होता है। किसका होता है? 72 नंबर डीआई का होता है। ठीक है, डीआई का। अब एक बार फिर से जो डीआई के बारे में फिर से एक बार बता देते हैं। अब डीआई होता क्या है, डीआई क्या है? तो डीआई जो होता है डाटा, इसका मतलब होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा क्या होता है? आंकड़ा। जो भी आंकड़ा कुछ दिया रहेगा, क्या करेंगे? परीक्षण, इंटरप्रेट करेंगे, उसको समझेंगे, आंकड़ों को क्या करेंगे? समझेंगे। जो भी आंकड़ा हमें कुछ डीआई में आंकड़े दिए रहते हैं, क्या दिए रहते हैं? इंटरप्रेट करेंगे और उसके थ्रू, उस आंकड़े के थ्रू हम लोग आंसर निकालेंगे। क्या करना रहता है? कुछ आंकड़ा दिया रहता है, उस आंकड़े को समझना होता है और उसके थ्रू हमें आंसर तक पहुंचना होता है। ठीक है, तो महीनों जो भी आंकड़ा होगा उसको, आंकड़े को दिखाया जाएगा आपको। तो ये देखिए यहाँ पे, ये बार ग्राफ है। क्या है? बार ग्राफ है। इस तरह का जो भी रहेगा वो क्या है? बार ग्राफ है। इस तरह का जो भी है वो बार ग्राफ में। ठीक है, तो बार ग्राफ में इस तरह जो भी है बार ग्राफ में दिया रहेगा। तो ये आंकड़ा हमें यहाँ पे इस प्रश्न में बार ग्राफ के रूप में दिया गया है। ठीक है, इस प्रश्न में आंकड़ा बार ग्राफ के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो इसे बार ग्राफ, तो ये आंकड़ा को दिखाने का प्रदर्शित किया गया बार ग्राफ। समझ में आया? हमें डीआई में क्या दिया रहेगा? आंकड़ा दिया रहेगा। उस आंकड़े को ये इस फॉर्म में दिया रहेगा, या तो सर्किल के रूप में दिया रहेगा तो इसको पाई चार्ट बोलते हैं। जो सर्किल के फॉर्म में दिया रहेगा उसे पाई चार्ट बोलते हैं। इस फॉर्म में दिया रहेगा इसको बार ग्राफ बोलते हैं। एक टेबुलर फॉर्म में एक टेबल में सजा दिया जाएगा आंकड़े को, एक टेबल में सजा दिया जाएगा आंकड़े को, इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, टेबल के रूप में। तो ये सब जो तरीका जो चित्र के द्वारा दिखाया जाएगा, ये तरीका क्या है? ये दिखाने का, ये आंकड़ों को प्रदर्शित करने का, आपको दिखाने का तरीका है। ठीक है, अब ये तो आंकड़ा दिखा दिया गया, ये जो आंकड़ा है आपको दिखा दिया गया। ठीक है, इस फॉर्म में बार ग्राफ के रूप में दे दिया गया। आंकड़ा क्या किया गया? दे दिया गया। अब इसको क्या करना रहता है? तो ध्यान से देखेंगे इसको, एकदम बेसिक से, और 30 दिनों में हम लोग पूरे डीआई को क्या करेंगे?
कंप्लीट कर लेंगे और एकदम अच्छे से, ताकि ये जो 72 नंबर है हो जाए। ठीक है, तो ये बेस यहाँ पे देखेंगे कि ये बार ग्राफ के रूप में ये आंकड़ा दिया है, के रूप में दिया है। तो इस बार में क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया गया है। ठीक है, तो इसमें इस फॉर्म में दिया गया है कि इसमें दिखाया गया, क्या दिखाया गया है, किसी व्यक्ति की आय दिखाया गया है, गया 19 का दिखाया गया है और 20 का दिखाया गया है। ठीक है, चिन्ह है उसका 16 का हुआ उसका, और 2016 में कितना खर्च हुआ, तो ये बताया गया है इस बार ग्राफ में। ठीक है, इस बार ग्राफ में क्या दिखाया गया है, सचिन की आय और कुल खर्च। तो 2016 में कितना कमाया, कितना खर्च किया, 2017 में कितना खर्च किया गया, खर्च किया, इस तरह से 2020 में कितना कमाया, कितना खर्च किया गया। ये हमें इस डेटा में, इस डेटा के थ्रू सचिन की 5 सालों का इनकम और खर्च दिया गया है। ठीक है, अब 5 अलग अलग सालों में 16 में कितना कमाया, कितना खर्च किया गया। अब इसको बनाना कैसे है, तो बनाना, इसके नीचे प्रश्न दिया रहेगा आपको, ए करके पहला नंबर, इस तरह से बी नंबर और सी नंबर। एक तो डेटा ये डी हो गया, ये डेटा दिया गया है बार ग्राफ के रूप में। आपको क्लियर हुआ, इतना समझ में आया कि आपको एक डेटा ग्राफ के रूप में आपको कुछ डेटा देगा, बार ग्राफ के रूप में ये डेटा दिया हुआ है, ये समझ में आ गया। अब इसमें डेटा में कुछ चीजें दिए रहेगी, क्या दिया हुआ, तो इस डेटा में दिया हुआ है सचिन का आय और खर्च। इस डेटा में क्या दिया हुआ है, सचिन की आय और खर्च दिया हुआ है। किसका, कब कब का, तो 2016 का, 17 का, 18 का, 19 का और 20 का, 5 सालों का, अलग अलग 5 सालों में कितना खर्च किया, कितना कमाया, कितना खर्च किया, ये दिया हुआ है। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, तो उसके नीचे 5 प्रश्न होते हैं, डी और ई। ठीक है, सभी अलग अलग, ये 8 नंबर का ऐसे दिया रहेगा एग्जाम में, वहां पे एक प्रश्न हो गया, बी जो दूसरा रहेगा इसी से निकालना है, और ये भी 8 नंबर का रहेगा, कोई 6 नंबर का रहेगा, इस तरह से 36 नंबर यहाँ पे रहेगा एक प्रश्न। फिर दूसरा आगे रहेगा, वो 36 नंबर का रहेगा। तो एक डेटा से आपको 5 प्रश्न सॉल्व करने हैं, अगर 5 प्रश्न सॉल्व कर लिए तो आपको 36 नंबर मिल जाएंगे। सिर्फ ए सॉल्व कर पाए तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। जो भी यहाँ पे दर्शाया रहेगा कि कितने प्रश्न का, बी कितने नंबर का है, सी प्रश्न जो है कितने नंबर का है, तो आपको बारी बारी से सॉल्व करना है। अगर एक ए, सिर्फ ए बनाए हैं तो आपको सिर्फ 8 नंबर मिलेगा, बी बनाए हैं तो 8 नंबर मिलेगा, सी बनाए हैं तो 7 नंबर, 6 नंबर मिलेगा। तो जो नंबर दिया रहेगा यहाँ पे, जो प्रश्न जितने नंबर का रहेगा, अगर उतना सॉल्व कर दिए पूरा तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। इतना क्लियर हुआ। तो इस डेटा में हमें क्या दिया है, इस डेटा में हमें दिया है सचिन की आय और खर्च 2016 का, 2017 का, 2018 का। हमें निकालना है, पहला प्रश्न देखेंगे तो अब इतना पढ़ लिए, डेटा को समझ लिए। जो डेटा रहता है उसको क्या करना रहता है, समझना रहता है। तो हम समझ लिए क्या दिया हुआ है, सचिन का आय और खर्च दिया हुआ है। 16 में कितना कमाया, कितना खर्च किया, 17 में कितना कमाया, कितना खर्च किया। तो इसके बाद हम लोग जब डेटा समझ लेंगे जल्दी से, उसके बाद प्रश्न की ओर चलेंगे। तो पहला प्रश्न जो मिलेगा उसको देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो बचत प्रतिशत का औसत पूछ रहा है, बचत प्रतिशत का औसत। तो हम बचत प्रतिशत, तो हमें आगे जो भी डीआई सॉल्व करना होगा, ध्यान से सुनिए,
यहाँ पे जो भी DI, जितने भी प्रकार के DI होंगे यहाँ पे मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में, तो उसमें आपको किस किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। पहला तो आपको प्रतिशत निकालने आना चाहिए, पहले आपको प्रतिशत निकालने आना चाहिए। दूसरा आपको औसत निकालने आना चाहिए, एवरेज, परसेंटेज निकालने आना चाहिए आपको, ठीक है। एवरेज निकालने आना चाहिए आपको। तीसरा रेशियो कैसे निकालते हैं, अनुपात कैसे निकालते हैं, ये आना चाहिए आपको, इसकी जानकारी होनी चाहिए। प्रतिशत हो गया, रेशियो हो गया, ठीक है। कुछ लाभ हानि पे पूछ लेगा, तो लाभ हानि कैसे निकालते हैं, तो उसको भी यहाँ पे कंसेप्ट ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको क्या क्या चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो जो भी प्रतिशत का बेसिक होगा, प्रतिशत में क्या पूछेगा, औसत में क्या निकालने, अगर आपकी जानकारी नहीं है, आपको निकालने नहीं आता है, थोड़ा बहुत तो आता होगा, 9th-10th में कुछ तो पढ़े होंगे, तो वो मैं यहाँ पे आपको जो भी बेसिक जितना भी चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा, ठीक है। प्रतिशत, और इसमें ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, आपको थोड़ा प्रतिशत का बहुत ही थोड़ी सी जानकारी बस प्रतिशत में चेंज करने आना चाहिए बस। तो वो मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा, प्रतिशत हो, एवरेज हो, रेशियो हो, इस कैसे निकालते हैं, थोड़ी सी जानकारी, और इसके थ्रू ही आपको बनाते चलेंगे। बस उतना ही कंसेप्ट की ज़रूरत होती है, बस उतना ही सीखना है, ज़्यादा नहीं सीखना है कि पूरा प्रतिशत पढ़ने नहीं बैठेंगे, पूरा एवरेज चैप्टर पढ़ने नहीं बैठेंगे, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा सा कंसेप्ट की ज़रूरत होती है इस DI को सॉल्व करने में, तो हम लोग उतना ही जानेंगे और यहाँ पे धीरे धीरे सीखते चलेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो आगे चलते हैं। हम लोग अभी सीख रहे हैं क्या, DI होता क्या है। हम लोग बेसिक से एकदम बेसिक से चल रहे हैं, एकदम बेसिक से समझ DI होता क्या है, ठीक है। धीरे धीरे सीखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आ गया चीजें कि DI को हमको करना क्या है, DI होता क्या है, इसको करना क्या है, बस ये सीख रहे हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको DI 30 दिनों में आपको DI बनाने आ जाएगा, 100% बनाने आ जाएगा, ओके। चलिए पहले DI होता क्या है ये समझ लिए। DI आपको कुछ डेटा दिया रहेगा इस प्रकार से, तो इस तरह से जो डेटा को प्रदर्शित किया जाता है इस फॉर्म में, इसको बार ग्राफ बोलते हैं, दंड आरेख बोलते हैं। इस तरह को डेटा को दे दिया जाता है, एक सर्किल फॉर्म में रहेगा, उसको पाई चार्ट बोलते हैं, उसका नाम पाई चार्ट है। इस तरह के जो डेटा को दिया रहेगा इस फॉर्म में, तो इसको बार ग्राफ बोलते हैं। टेबल के रूप में रहेगा, टेबल के रूप में तो उसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। और एक लाइन के रूप में रहता है, एक्स एक्सिस है, इस तरह रहेगा दिया हुआ। और इस पॉइंट पे कुछ डेटा रहेगा, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, ये वाला 30 है, ये वाला यहाँ पे ये वाला 40 है, ये 50 है। तो इस तरह से कुछ डेटा आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो इसको लाइन ग्राफ बोलते हैं, लाइन के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डेटा को दिखाने का तरीका है, बस इतना समझ लीजिए कि ये डेटा को दिखाने का तरीका है। समझ में क्लियर हो गया ये। अब इस डेटा को आपको समझना है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इस डेटा में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और वो देखना है। फिर आगे प्रश्न पे जाएंगे और उस इंफॉर्मेशन से उस प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें इस डेटा में ये जो बार ग्राफ दिया है, इसमें सचिन की आय और कुल खर्च दिया है।
उस सचिन का इनकम दिया है और सचिन का खर्च दिया है। क्लियर हुआ? तो सचिन का आय दिया हुआ है, खर्च दिया हुआ है, हमें निकालना है पहले प्रश्न में किस जो दिया गया अवधि है, दिया गया अवधि जो टाइम पीरियड है, तो कितने टाइम पीरियड है 16 20 तक, 16 से 20 तक 5 सालों में दिए गए अवधि में मतलब 5 सालों में, पूरे 5 सालों में बचत प्रतिशत का औसत निकालना है हमें, बचत प्रतिशत का औसत निकालना है। तो सबसे पहले हमें जानकारी किस डेटा में जानकारी किस किस चीज की दिया गया है, तो आय का दिया है और किसका दिया है, व्यय का दिया है। आय का दिया है, इनकम दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, इनकम और आय और खर्च। समझ में आया? कितना कमाया कितना खर्च किया। तो जितना कमाता है उसमें से जो खर्च करता है और खर्च करने के बाद जो पैसे बच जाते हैं कहते हैं, उसी को कहते हैं ना, जितना कोई आदमी कमाया, ये आदमी जितना कमाया उसमें से खर्च किया तो कुछ पैसे बच गए, और जो बच गए वही तो जो इनकम हुआ उसमें से खर्च किया, और खर्च करने के बाद जो पैसे बच गए उसी को तो बचत कहते हैं, सेविंग कहते हैं, उसका वो सेविंग हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया? आय में से व्यय को घटा देंगे तो वो बचत आ गया, सेविंग। उसका किसी का इनकम 1 लाख रुपया है और खर्च 70,000 कर रहा है महीने में, महीने का इनकम 1 लाख रुपया है और खर्च कर रहा है 70,000, तो उसका बचत कितना हो गया, तो 30,000 उसका क्या हो गया, बचत हो गया, हो गया। तो हम लोग तो इससे निकाल लेंगे कि अब समझ में आ गया बचत। अब ये बचत प्रतिशत क्या है, बचत, हमें बचत ही नहीं निकालना है, बचत प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, बचत प्रतिशत निकालना है। तो समझेंगे बचत प्रतिशत क्या है। लाए आय में से व्यय को घटाकर, आय में से व्यय को घटाकर जो बचत निकाले उसको प्रतिशत में बदलना है। क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। समझिए क्या करना है। पहला हमें प्रश्न देखना है क्या दिया हुआ। तो पहला प्रश्न हम बेसिक से समझेंगे। दिया हुआ है, इसमें एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है, ये देखेंगे डेटा दिया हुआ है। डेटा किस चीज का दिया हुआ है, तो यहाँ पढ़ लेंगे सचिन की आय और कुल व्यय लाख में है। इसमें सचिन की आय लाख में कमा रहा है, खर्च भी क्या है, लाख में है। ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है। अब देखेंगे इस डेटा में किस तरह से दिया हुआ है, तो ये बार ग्राफ के रूप में दिया हुआ है। इतना समझ में आ गया। अब आगे बार ग्राफ में तो ये 2016, 2017, 2018, 19, 20 हमें, यानी कि हमें 5 सालों का सचिन की आय और खर्च यहाँ पे दिखा दिया गया है। क्या किया गया है, 5 सालों का सचिन की आय और खर्च दिखाया गया है। तो 2016 में ये दिखाया गया है आय खर्च दिखाया गया है, 2018 का आय खर्च दिखाया गया है, 19 का आय खर्च दिखाया गया है और 20 का आय खर्च दिखाया गया है। इतना क्लियर? अभी इतना समझ लिए कि क्या दिया गया है, इसमें समझ में आ गया। 2016 में 4 लाख कमाता है और 1,20,000 खर्च करता है। 1.2 है, 1.2 लाख लिखा हुआ है, लाख में रुपया दिया हुआ है ना, रुपया लाख में लेना है। तो 1.2 लाख है, तो मतलब 1,20,000। क्लियर हो गया, 1,20,000। तो 4 लाख कमाया, 1,20,000 खर्चा कर दिया, तब कुछ पैसा बचा ना, तो वहीं तो बचत हुआ। 5 लाख कमाया, 1,80,000 80,000, हाँ 1.8 दिख रहा है वहाँ। तो 5 लाख कमाया, 1,80,000 खर्चा किया, पैसा बचा, वहीं बचत हुआ। तो हमें बचत नहीं निकालना है, वो बचत हुआ ना जितना रुपया उसको प्रतिशत में निकालना है। क्या निकालना है, उसको प्रतिशत में निकालना है। अब फिर सबको जोड़ के औसत निकाल देना है। क्या करना है, 2016 में कुछ बचत होगा, 2017 में बचत होगा, 2018 में बचत होगा, 19 में बचत होगा और 20 में बचत होगा। ठीक है, बचत होगा, उस बचत को प्रतिशत में बदलना है। कितना प्रतिशत बचत किए, ये क्लियर हो गया।
समझिए, बचत को प्रतिशत में बदलना है हमें। यहाँ पे बचत रुपया में आ रहा है, इस जो डेटा दिया हुआ है इसमें उसके हिसाब से हमें जो बचत निकल रहा है सिर्फ रुपया में निकल रहा है, कितना रुपया पैसा बचाया। क्लियर हुआ? इतना रुपया पैसा बचाया है, लेकिन वो रुपया नहीं चाहिए हमें, प्रतिशत में चाहिए कि कितना प्रतिशत पैसा बचाया। क्लियर हुआ? तो ये बचत प्रतिशत निकालना है। प्रश्न में क्या कह रहा है? बचत प्रतिशत निकालना है। तो किस सबका निकालना है? तो हाँ, सबका। बचत प्रतिशत का औसत किसी एक का नहीं निकालना, दो सबका प्रतिशत में निकालना है। तो 4 लाख कमाया है, 1,20,000 खर्च किया है, तो कितना आ गया? 2,80,000 बचत हुआ। तो 2,80,000 बचत नहीं चाहिए हमें, बचत प्रतिशत कि 4 लाख में से 1,20,000 खर्चा किया तो कितना प्रतिशत बचाया। क्लियर? कितना प्रतिशत बचाया। तो अब ध्यान दें, कितना प्रतिशत बचाया है ये निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। क्लियर हुआ? तो कितना प्रतिशत बचाया, तो किस में से बचाएगा? आय में से ना। किस में से? आय में से ना बचाएगा, आय में से खर्चा करेगा, आय में से बचाएगा। ये क्लियर हुआ? किस में से बचाएगा? आय में से बचाएगा। ठीक है, बचत किसका? आय का। या किस में से बचाएगा? खर्चा किस में से करोगे? तो इनकम में से करोगे। बचत किस में से करोगे? तो इनकम में से करोगे। तो प्रतिशत निकालने के लिए एक तरीका है, जल्दी से निकलेगा। प्रतिशत कैसे निकालते हैं ये समझना। एक लाइन की बचत प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है हमें? बचत प्रतिशत निकालना है। ध्यान दीजिएगा जल्दी से, प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। तो पहला ये कंसेप्ट, आपको प्रतिशत निकालना है, आय व्यय में है। तो एक लाइन याद रखना, जिसका प्रतिशत निकालना है तो कैसे करते हैं। तो हमें ध्यान देना है, बचत प्रतिशत निकालना है प्रतिशत में। ठीक है, बचत प्रतिशत निकालना है। तो बचत किस में से बचत करेंगे? तो आय में से। तो जिसमें से बचत करेंगे ना उसको नीचे लिखेंगे। तो आय में से ना करेंगे बचत, तो आय को नीचे लिखेंगे। कितना दिया हुआ है? 4। आय में से बचत करेंगे, किसका बचत? बचत प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं। 2,80,000 तो इसका आंसर होगा कितना रुपया बचाया, लेकिन हमको प्रतिशत में बदलना है। तो ध्यान दीजिएगा, बचत प्रतिशत निकालना है तो किस में से निकालना है? तो आय में से निकालना है। तो आय को नीचे रखेंगे। क्लियर हुआ? बचत निकालना, तो कितना बचत हो रहा था? तो 2,00,000 2.8 लाख। ठीक है, तो लाख नहीं पूरा लिखेंगे, 2.8 से ही काम चलाएंगे। हमको लाख में लिख लेंगे बाद में। ऐसे भी हमको प्रतिशत में चेंज करना है, तो उससे कोई मतलब नहीं होगा। और क्या करना है? ठीक ध्यान देना, 100 से गुना कर देना है। यहाँ पे क्या कर देना है? 100 से गुना कर देना है। ठीक है, 2.8 पहले बचत प्रतिशत निकालना है। क्लियर? बचत प्रतिशत तो किसका? आय से न निकालेंगे। किस में से बचत किए हो? तो आय में से। तो जिसमें से जो जवाब आएगा आय में से या आय का, तो उसको नीचे लिखेंगे। ऊपर क्या लिखेंगे? जिसको निकालना है, तो बचत निकालना है, ऊपर लिख दिए। 100 से गुना किए हैं। ये जो 100 से गुना किए हैं अपने मन से किए हैं, हम कुछ करा नहीं, अपने मन से किए हैं। तो जो भी अपने मन से करते हैं ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग 100 से भाग दिए, कट गया ये एक आया। 1 इंटू जितना भी, 1 से कितना भी मल्टीप्लाई करो उतना ही रहेगा। क्लियर? समझ में आया? तो ये 100 से गुना किए हैं तो 100 से भाग दिए। क्यों? क्योंकि बैलेंस हमेशा अपने मन से कुछ भी नहीं करना होता मैथ में। तो 100 से गुना किए हैं तो 100 से भाग दिए। और ये जो 100 है, 1/100 नीचे है ना 100, ये 100 यही क्या हो जाता है? प्रतिशत में। इसको हटेगा तो लिखेंगे यहाँ पे 2.8, यहाँ 4, ये 100 तो रह जाएगा। और ये प्रतिशत में कौन गया था? ये वाला गया था। एक क्लियर? ये समझ में आ गया ना? 100 से अपने मन से गुना किए थे, तो 100 से भाग देंगे ना, अपने मन से कुछ भी नहीं करेंगे। 100 से बैलेंस हो गया कि नहीं? ये है या नहीं है बात?
बराबर है। ठीक है, यहाँ पे तो डेटा दिया हुआ है, ये बचत का, आय का, ये किए थे अपने मन से, तो 100 से गुना किए हैं तो 100 से उसी को भाग दे देंगे, कितना हुआ, 1 हुआ, 1 को इतना से ही गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा ना, कोई चेंज नहीं, अभी तक कोई चेंज नहीं। अब क्या करेंगे, नीचे वाला 100 को यहाँ पे ये जाएगा 1/100, ये प्रतिशत चेंज हो गया, अब ये 100 रह जाएगा ऊपर वाला यहाँ पे, यही क्या करना है, इसको हटाएंगे दशमलव के एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद इधर वाला जितना रहे दशमलव के लेफ्ट साइड जितना रहेगा उससे उसको सबके लिए 1 लिखेंगे, उस सब के लिए 1 लिखेंगे, ठीक है, और दशमलव के राइट साइड जितना डिजिट रहेगा उस सब के लिए 0 लगाएंगे, जितना डिजिट रहेगा उतना 0, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 डिजिट है तो 1 0, क्लियर हुआ, दशमलव के बाद 1 डिजिट है तो 1 0, तो ये दशमलव हटाएंगे, 2.8 है, ये बटा 4 है, दशमलव हटा दिए, तो दशमलव हटा दिए तो इधर के लिए 1 लिखेंगे, तो यहाँ नीचे लिख देंगे गुना में 1, और इधर के लिए 1 0, तो तब दशमलव क्या हो गया, ख़त्म हो गया, दशमलव ख़त्म हो गया, तो 1 0 से 10 से 10, 1 0 ख़त्म हो गया, 4 से काटेंगे तो 7 7 28, और 7 गुने 10 70% चेंज हो गया, बचत प्रतिशत 70% आ गया। अभी तो ये समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, इसको जल्दी जल्दी कर लेंगे, बचत प्रतिशत निकालना है, 70% हो गया, हम लोग जल्दी से सीखेंगे प्रतिशत कैसे निकालते हैं, फिर एवरेज निकाल लें, इस तरह से हम लोग करेंगे। तो ये बचत प्रतिशत हो गया, 70% आ गया, ये 70% कहाँ किसका आया, 2016 का आया था, 2016 में कितना बचत प्रतिशत हो गया, ये 70%, रुपया में कितना था, 2,80,000, प्रतिशत में कितना लाए, 70%, क्लियर हुआ, ये समझ में आ गया। अगला देखते हैं 2017 का, तो इसी तरह से सबका निकालना है, तो 2017 में 5 लाख कमाया है, 1,80,000 खर्चा किया है, 5 लाख कमाया, 1,80,000 क्या किया है, खर्च किया है, ठीक है। आगे चलते हैं, खर्चा क्या है, एक्सपेंडिचर कितना है, 2,80,000, कितना है, 1,80,000 कितना है, 1,80,000 कितना है, 1,80,000 है, तो कितना इसका हो जाएगा, बचत कितना होगा, बचत कितना निकल जाएगा, तो बचत निकलेगा 3,20,000, 3,20,000, कितना निकलेगा, 3,20,000, ये तो जल्दी जल्दी कर लेंगे, और वहाँ कैलकुलेटर ले जाना होता है तो आप लोग वहाँ इजी से कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, बस लिखना होगा आपको, बस जितना जल्दी लिख सकते हैं इसको फॉर्म में, जैसे वहाँ सब्जेक्टिव एग्ज़ाम कैसा है, मेंस सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, तो आपको 10th बोर्ड में जैसे एग्ज़ाम दिए होंगे या 11th बोर्ड 12th बोर्ड में, तो आपको डिटेल में लिखना है कि सचिन की आय जो दिया रहता है उसको डिटेल में लिखना होता है जल्दी, तो यहाँ पे हम समझा रहे हैं, लिख के बताएंगे आपको, इसको पहले आप समझिए, बेसिक प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो समझा रहे हैं, फिर हम आपको क्या करेंगे, जितने भी DI हैं उसको लिख लिख के हमको आपको समझाएंगे कि वहाँ लिखिएगा कैसे। ये इनकम है 5 लाख, एक्सपेंडिचर 1,80,000 खर्चा किया, 3,20,000 बचाया, ये बचत, ये रुपया में बचत इतना, प्रतिशत में, प्रतिशत बचत प्रतिशत निकालेंगे, बचत प्रतिशत इस तरह से निकालेंगे, अभी क्या बताए, किसमें से बचत किए हो, बचत प्रतिशत निकालना है ना, तो किसका बचत प्रतिशत, तो जो जिसमें से बचाए हो उसको नीचे लिखोगे, तो आय को नीचे लिखते हैं, समझ में आया, आय में से ही खर्चा करते हैं और बचत करते हैं, तो आय को नीचे लिखेंगे, तो 5 लाख यहाँ पे नीचे लिखें, निकालना आपको बचत है, तो बचत को ऊपर लिखेंगे 1.8, और क्या करते हैं 100 से गुना बताए थे, अब उसको बार बार वैसे मत नहीं करना है, एक बार फिर से समझा देते हैं, 100 से गुना किए प्रतिशत निकालने के लिए,
100 से भाग देंगे ना, एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना, एक्स्ट्रा कर रहे हैं बैलेंस करने के लिए। देखिए चीज़ें समझिए, यहाँ पे हम क्या लिखे, यहाँ पे हम लिखे 1.8/5 इतना हो गया। तो ये तो हमारा इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो है, इसी को निकालना है हमको, प्रतिशत में चेंज करना है। तो प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं, तो ये तो ओरिजिनल जितना है वो है, ठीक है। हम इसको 100 कर दिए, तो ये जो डेटा जितना दिया हुआ है वो तो चेंज हो गया ना। 100 से अपने मन से मल्टीप्लाई किए तो ये डेटा वो नहीं ना रहा, 1.8/5 नहीं ना रहा, चेंज हो गया ना, वो चेंज हो गया ना। कितना चेंज हो गया, 100 है, 5 से काट देंगे 20, अब 20 से 18 दूनी 36, 360 एक अंक के बाद, तो ये 36 आ गया ना। हम इतना किए, 100 गुना किए इसमें, तो ये 36 आ गया। जबकि है कितना, 1.8/5 है ना ये, ठीक है। 1 ओरिजिनल क्या है, 1.8/5 है। हम यहाँ 100 कर दिए तो ये चेंज हो गया ना, ये डेटा, ये पूरा डेटा ही चेंज हो गया। तो चेंज नहीं करना है ना, 100 से भाग दे देंगे। 100 से गुना किए हैं तो 100, इसको चेंज नहीं करना है, नहीं करना है तो 100 से भाग दे देंगे। 100 से भाग दे दिए तो क्या हो गया, ये 1 हो गया। तो अब देखो दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा है, 18.5/18, 1.8/5 ही है वो। अब समझ में आया, वो कितना ही है, 1.8/5 ही रहा ना, 1 अब चेंज नहीं हुआ। नहीं तो सिर्फ 100 कर रहे थे यहाँ पे, तो चेंज हो गया था, 36 आ गया था टोटल। कितना ये, इसका वैल्यू ही चेंज हो गया पूरा। अब चेंज है, काट देंगे 1 से गुना करेंगे इतना में, तो इतना ही रहेगा, चेंज नहीं हुआ ना। अब इसको क्या करेंगे, बता देते हैं, प्रतिशत में चेंज करेंगे। अब क्या होता है, ये जो 100 नीचे वाला है यही क्या हो गया, प्रतिशत में बदल जाएगा। 100 तो रहेगा ही रहेगा, और यही प्रतिशत में बदल जाएगा। तो ये समझाने के लिए बताए थे, बार बार ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे। जब ये लिखना रहता है 1.85, 100 से गुना करेंगे, और ये प्रतिशत है यहाँ पे, तो वही दिख रहा है ना, इस ये दिखना, ये जो दिख रहा है वही इस फॉर्म में दूसरे रूप में यहाँ दिख रहा है। अब समझ में आ गया, ये फिर यहाँ आ जाएगा, नीचे ही आता है ना वो, हटाएंगे इसको, हटा देंगे तो ये नीचे आ गया, वही चीज़ हो गया। अब क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इसको मिटाते हैं यहाँ से और आंसर निकालते हैं। बस बेसिक से समझा रहे हैं, चीज़ों को धीरे धीरे समझते चलेंगे कैसे क्या हो रहा है। आपका DI बहुत ही इजी हो जाएगा आगे। अब ये प्रतिशत हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट 100 करेंगे, प्रतिशत लगा देंगे यहाँ पे। अब क्लियर हो गया होगा। फिर दशमलव हटाएंगे 1 अंक के बाद, इधर के लिए कुछ भी रहे, कोई भी डिजिट रहे 1 लिखेंगे नीचे में, ऊपर हटाएंगे तो नीचे लिखेंगे, नीचे हटाएंगे तो ऊपर लिखेंगे। समझ में आ गया, ऊपर में कर रहे हैं तो नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर के लिए कितना भी डिजिट रहे 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद काउंट करेंगे कितना है, तो 1 है तो 1 0, 2 रहता तो 2 0। अब काट दो जल्दी से, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 10 कट गया, 18 दूनी 36, क्या हो गया, 18 दूनी 36 प्रतिशत, 18 दूनी 36 प्रतिशत आ गया। ठीक है, ये प्रतिशत में चेंज हो गया। और यहाँ पे गलत, हम लोग एक्सपेंडिचर को ले लिए हैं, ये गलत हो गया है। हम लोग बचत को लेना था, हमें बचत प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, बचत प्रतिशत। तो बचत को ऊपर रखना था, हमने गलती से ले लिया है। बचत प्रतिशत निकालना है, तो बचत प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, बचत प्रतिशत। तो बचत हमारा ये है ना, हम एक्सपेंडिचर ले लिए थे, गलती हो गया। चलिए इसको करते हैं, बचत प्रतिशत
किसमें से निकालना है, आई में से। आई को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे 3.2, ऊपर लिखेंगे, बट जो निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे। जल्दी से 100 से गुना करेंगे और यहाँ प्रतिशत निकालेंगे, रख देंगे, प्रतिशत लिखेंगे। आप समझ में आ गया, ये प्रतिशत कहा जाएगा नीचे। ठीक है, कोई भी प्रतिशत हटाते हैं, जैसे 5% लिखा हुआ है, प्रतिशत हटाए नीचे जाएगा 100। क्लियर, समझ में आ गया। दो दो बट 2% लिखा हुआ है कहीं पे, ये प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100 जाएगा, तो वो प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 जाएगा। कैसे किए थे रिवर्स, याद है। बस अब ऐसे ही लिखेंगे जल्दी से। ये हटाएंगे तो नीचे में 10 जाएगा, 10, एक दशमलव हटा दिए, अब 32 हुआ। 3.2 था, दशमलव हट गया, अब 32 पढ़ेंगे उसको। ठीक है, 32, एक जीरो से एक जीरो गया, 5 दूनी 10, 32 दूनी 64, 64% बचत आ गया 2017 में। जल्दी से 18 में निकालें। अभी समझ रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, अच्छे से समझ लीजिए, फिर जल्दी जल्दी निकलना आ जाएगा। 2018 में निकालेंगे, वर्ष 2018 में बचत प्रतिशत निकालेंगे, बचत प्रतिशत निकालेंगे। हम लोग डेटा को पढ़ेंगे जल्दी से। डेटा 2018 में कितना हुआ, 4.5 लाख दिया हुआ, 1,80,000, 4.5 लाख इनकम है, 1 लाख। हमारा देखिए 2018 में क्या दिया हुआ है, 4.5 लाख, 4.5 लाख इनकम है, 1,80,000 उसका दिया हुआ है बचत। 4.5 लाख इनकम है, 1,80,000 बचत दिया हुआ है। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। जो 2018 का निकालना है, तो 4.5 लाख कमाया और 1,80,000 खर्चा किया, तो हम लोग जल्दी से करेंगे बचत प्रतिशत। 4.5 लाख कमाया, 1,80,000 किया, तो बचत कितना हुआ, 2,70,000। ठीक है, बचत 2,70,000, बचत प्रतिशत निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, किस में से, आय में से ना, तो आय था 4.5 लाख, बचत निकाले कितना, 2,70,000। ठीक है, ये जल्दी से करेंगे, और 100 प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना करेंगे और यहाँ प्रतिशत लगाएंगे साइन। क्लियर हो गया। एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, एक अंक के बाद इधर भी दशमलव, दोनों दशमलव खत्म हो गया। अब 27 है, ये 45 है, खत्म। ठीक है, अब काटेंगे, 9×5 45, 9×3 27, 5 से काट देंगे 20, 20×3 60, ये 60% निकल गया। क्लियर हो गया। अगला निकालना है 2019 का। क्या निकालना है, 2019 का, तो 2019 में देखेंगे कितना है, 3 लाख है और 1.5 लाख। 3 लाख इनकम है, 1.5 लाख खर्चा है, 3 लाख इनकम है, 1.5 लाख खर्चा है, तो कितना होगा 2020 में, 2019 में, वर्ष 2019 में, वहां लिखेंगे वर्ष 2019 में, तो इनकम और खर्च, बचत प्रतिशत, बचत प्रतिशत लिखते जाएंगे जल्दी से। 3 लाख खर्चा था और 1.5 लाख, 3 लाख कमाया, 1.5 लाख खर्च किया, तो हम बचत कितना होगा, बचत 1.5 लाख बचत हुआ, बचत प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो 3 लाख इनकम नीचे, 1.5 लाख बचाया उसको ऊपर, और 100 से गुना और प्रतिशत में बदल जाएगा। यहाँ पे दशमलव हटा देते हैं, तो नीचे में 10 आएगा, ये सिखा दिए अभी। और 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से 5, 3×5 15, 5 × 10 50% बचत निकल गया 2019 का। अगला चलेंगे 2020 का, तो देख लेते हैं 2020 में कितना है। 3.5 लाख कमाया है, 1,05,000 खर्चा किया है। 3.5 लाख कमाया, 1,05,000 खर्च, क्या किया है, 3.5 लाख कमाया है, 1,05,000 खर्चा किया है, तो इसको जल्दी से माइनस कर लेंगे, कितना होगा, हमारा जो दिया हुआ है 20 में निकालना है बचत प्रतिशत। 3.5 लाख कमाया है, 1,05,000 खर्चा किया है, तो कितना हो जाएगा, जल्दी से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, कहाँ था, यहाँ था, तो वर्ष 2000
वर्ष 2020 में बचत प्रतिशत निकालेंगे। आय को नीचे रखते हैं। आय कितना था? 3 लाख था। कितना था? आय कितना था? 3.5 लाख था। आय कितना था? 3.5 रखेंगे। ठीक है। खर्चा कितना किया था? 1,05,000। ठीक है, 1,05,000। इसको 1,05,000 ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लाख लिखेंगे। ये लाख दिया हुआ है डेटा में, तो हमको बस ऐसे ही रखना है, सॉल्व हो जाएगा प्रतिशत में। चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया? तो ऐसे ही इस डेटा को एज इट इज रखेंगे। चेंज करना है प्रतिशत में, 100 से गुना करेंगे प्रतिशत। अब देखो यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो नीचे लिखेंगे ना, नीचे कितना है? इधर के लिए 1, इधर दशमलव के बाद 2 डिजिट, तो 2 जीरो लगा दिए। ये हटाएंगे तो ऊपर लिखेंगे नीचे वाला को, तो इधर के लिए 1, आइए दशमलव के बाद 1 डिजिट, तो 0, 1 0। 100 से 100 कट गया। ये 35 है और 105 है, इसको काटेंगे। 7 पचे 35, 2 पचे 10, 7 से काट लेंगे इसको। 7 1 3 5 7 पचे 35, 15 बार में कट गया। 15 दूनी 30। कितना हो गया? 30%। कितना हो गया? 30%। सही है? नहीं, गलती की है हम लोग। फिर से हमको बचत प्रतिशत निकालना है। ये 50% है ना, बचत प्रतिशत निकालना है। ये 50%। ठीक है। वर्ष 2020 में ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 20 में 3.5 लाख इनकम है उसका और 1,05,000 खर्चा कर रहा है। ठीक है, तो बचत कितना हो गया? 2,45,000 उसका बचत हो गया। 2,45,000 उसका बचत हो गया। तो हम लोगों को लिखना था यहाँ पे बचत प्रतिशत में 3.5 लाख को नीचे लिखना था। बचत प्रतिशत निकाल रहे हैं तो बचत को ही लिखना है, तो 2,45,000। ठीक है, ऊपर लिखेंगे, 100 से गुना करेंगे तो ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको हटाएंगे, ऊपर वालों को नीचे लिखेंगे 1 और 2 दशमलव के बाद 2 अंक, तो 2 जीरो। इसको हटाएंगे तो ऊपर लिखेंगे, इधर के लिए 1, दशमलव के बाद 1 है तो 1 जीरो। 100 से 35, 2 पचे 10, 7 से इसको काटेंगे। 7 तिया 21, बचा 3 और 5 35, तो 7 पचे 35, तो एक बार में और 7 तिया 1 3 बार और 5 बार 35, 35 दूनी 70%। कितना निकल गया? 70%। तो हमारे पास सब ईयर जितने भी जो साल दिए हुए, वर्ष दिए हुए हैं, सबका क्या निकल गया? प्रतिशत में चेंज हो गया। अब सबका प्रतिशत निकल गया ना। 2016 का हम निकाल दिए 70%, 2017 का हम लोग निकाल लिए प्रतिशत में। आगे जो प्रश्न दिया गया, दी गई अवधि के दौरान बचत प्रतिशत निकाल दिए। अब आगे बढ़ेंगे, का औसत निकालना है। जो निकाले प्रतिशत ना, उसका औसत। तो अब हम लोग समझेंगे और उसको देखेंगे। तो अगला देखते हैं, औसत निकालना। प्रतिशत निकालना सीख गए। एक टाइप का प्रतिशत निकालना, बस इतना ही जरूरत होता है प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक है, इतना ही कंसेप्ट की जरूरत होती है सबको। जहां भी प्रतिशत निकालने आएगा बस इतना ही करना है। क्लियर हो गया प्रतिशत? अब हम लोगों को औसत निकालना है। औसत, ठीक है, तो थोड़ा सा औसत के बारे में जान लेते हैं कि एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज क्या होता है? ठीक है, तो जल्दी से हमें थोड़ा सा बेसिक की जरूरत है, उसको समझते हुए चलेंगे। अगर कोई भी जितना भी डिजिट दिया हुआ है, जो भी संख्या दिया हुआ है, डिजिट नहीं संख्या, हमें जहाँ पे जितना भी संख्या दिया हुआ है कहेगा उसका औसत निकालो, तो सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। सबको क्या करेंगे? ठीक है, सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इसमें कुछ संख्या होगा, इसमें भी कुछ संख्या होगा, इसको ये भी कुछ संख्या होगा, सब
कौन सा संख्या मुझे नहीं पता, बाद में देखेंगे। ये जो भी संख्या रहा होगा, ये संख्या है सब, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। अभी समझा रहे हैं, ये संख्या है, सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, सिंपल जोड़ देंगे। अब जोड़ के जे गो है उससे भाग देंगे। कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे देंगे। अब जो आंसर आएगा हमारा औसत निकल गया। इतना इजी है निकालना, बस इतना की ज़रूरत होती है औसत में। क्लियर हुआ, इससे ज़्यादा डीआई में औसत की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी हमें दिया रहेगा उसको जोड़ देंगे, और जितना रहेगा काउंट करेंगे वहीं उससे भाग दे देंगे, वो हमारा क्या निकल जाएगा। अब एक तरह से और देख लेते हैं। मैच होता है तो विराट कोहली 5 मैच खेला। कितना मैच खेला, 5 मैच। 5 मैच में हर मैच में अलग अलग रन बनाएगा, ठीक है, हर मैच में अलग अलग रन बनाएगा। 5 मैच खेला तो 5 मैच में अलग अलग रन बनाएगा ना। पहला मैच में 100 रन मार दिया, शतक मार दिया, दूसरा मैच में 0 पे भी आउट हो सकता है, तीसरा मैच में 50 रन बनाया, चौथा मैच है तो 70 रन बनाया, पांचवा मैच है तो 150 बना दिया। तो ये 5 मैच में अलग अलग रन बनाया। अब कहेगा कि पांचों मैच का औसत निकालो, कितना औसत हुआ। तो ये तो रन की संख्या हो गया कि पहला मैच में इतना रन बनाया, दूसरा मैच में इतना रन बनाया, तीसरा मैच में इतना इतना रन बनाया। अब कहेगा पांचों मैचों का औसत, उसकी रन औसत कितना हुआ, कितने औसत से रन बनाए, 5 मैचों में कितने औसत से रन बनाए। तो क्या करेंगे, जल्दी से सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और के गो मैच खेला है, 5 गो, तो 5 से भाग दे देंगे, हमारा औसत निकल जाएगा, 5 मैचों की औसत। तो औसत ऐसे निकालते हैं। तो हम लोग चलते हैं उस पे चलते हैं, ठीक है। जो प्रश्न था उस पे चलते हैं। प्रश्न उसमें औसत निकालना है, ठीक है, उसमें औसत निकालना है। तो जो प्रतिशत निकाले हैं, बचत प्रतिशत, उसमें औसत कितना है। तो हम लोग देख लेंगे जल्दी से कि 2016 में 70% था, 17 में निकाले थे तो 64% है। का औसत निकालना था, सब वर्षों का औसत। तो दिए गए अवधि में बचत प्रतिशत का औसत, यही निकालना है ना। ऐसे लिख के बराबर करेंगे। और 2016 का 70% था, प्लस 2018 का कितना प्रतिशत था, 2018 का निकालना था हमें, 64% था। कितना था, 64%। 2019 का 2019 का कितना निकाले थे, 50%। 2018 में 60% था। लिख लेंगे जल्दी से, 19 में, यहाँ पे 20 में 70। 70%, 5 साल हो गया ना। अब सबको क्या करेंगे, जितने साल हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो 5 साल है, 5 से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे देख काउंट कर लेंगे, जोड़ लेंगे जल्दी से। 70 70, 140, 140 60, 200, 200 और 50, 250। और फिर 64 है, 64, तो 50 ऐड करेंगे तो 300, और 300 और 14 और तो 314%। ये 5 भाग दे देंगे जल्दी से। ये प्रतिशत को चेंज नहीं करना, हम प्रतिशत में ही औसत निकालना है, तो इसको छोड़ देंगे, इससे मतलब रहेगा। 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 1 4, एक बार में जाएगा 5, 2 बार में 5 दूनी 10,
10 4 बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा, नहीं कटेगा 5 से, तो क्या करेंगे दशमलव। अब 4 दशमलव दिए तो 4 के बाद 0, 40 हो गया, 5 8 40, तो 62.8 आई प्रतिशत लगा देंगे। तो हमारा दिए गए अवधि में बचत प्रतिशत का औसत इतना निकल गया 62.8%। तो ये इस तरह से निकालना रहता है, ये समझ। डेटा दिया है उसको ध्यान से एनालाइज करेंगे और उस डेटा को समझेंगे, और उसके बाद जो प्रश्न दिया रहेगा उसे हम लोग उसके थ्रू, इस डेटा के थ्रू आंसर निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगले क्लास में आगे चलेंगे, और इस तरह से आप लोग बने रहिए मेरे साथ। 30 दिन में हम लोग आपको DI सिखा देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और फिर अगले सेशन में मिलेंगे। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।